मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते स्टार्टअप की दुनिया के इकोसिस्टम में हम दाखिल होते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप की दुनिया की वो दिलचस्प कहानियां जो आपको न सिर्फ बेहतर तरीके से इंस्पायर करें बल्कि आपको अच्छी जानकारी भी दें। कोशिश हमारी यही होती है कि यंग एंटरप्रेन्योर जो ये शो देख रहे हैं वो बेहतर तरीके से, अगर उनकी कोई स्टार्टअप जर्नी है तो उसमें आगे बढ़े, उनको अच्छी जानकारियां मिलें और उनको इस पूरे इकोसिस्टम को समझने में मदद मिले। आज भी होगा बहुत कुछ खास सा, लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा अपनी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय के पास जो बता रही हैं कि 2025 में नए स्टार्टअप्स ने कैसे मचाया धमाल। जी तृप्ति, बताएं क्या कहती है आपकी रिसर्च। 2025 नए स्टार्टअप्स के लिए कमाल का रहा है। इस साल भारत में 44,000 से ज़्यादा नए स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं और अब देश में सरकारी मान्यता प्राप्त 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो गए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, नए स्टार्टअप्स में से लगभग 50% स्टार्टअप्स को यहाँ पर महिलाएं लीड कर रही है। महिलाएं तेजी से नए नए सेगमेंट में अपने कैलिबर को, अपने टैलेंट को लगातार साबित कर रही है। नए स्टार्टअप्स में अब तक 21 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल से स्टार्टअप इकोसिस्टम को यहाँ पर बूस्ट मिला है, मजबूती मिली है। स्टार्टअप्स को आसान लोन के लिए सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम का बड़ा फायदा यहाँ पर मिला है। कई स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग के जरिए यहाँ पर शुरुआती दौर में फंड दिया गया और अब हजारों स्टार्टअप्स सरकारी ई मार्केट प्लेस से जुड़ गए हैं। तो ये देखा आपने 2025 शानदार रहा नए स्टार्टअप्स के लिए। अब देखना होगा 2026 में कौन से बड़े और नए स्टार्टअप्स यहाँ पर आते हैं। शुक्रिया करेंगे तृप्ति। और किसी भी इकोसिस्टम के लिए जरूरी यह है कि जो नए प्लेयर्स हैं वो बराबर इस इकोसिस्टम में दाखिल होते रहें, वो अपना कमाल दिखाते रहें और उनकी जो प्रगति है वो भारत के, विकसित भारत के जो बड़े लक्ष्य हैं उसको हासिल करने में बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। चलिए अब बारी है चर्चा में शामिल करने के लिए एक खास मेहमान को। जी हाँ, हमारे साथ आज जुड़ रही हैं ओबेन इलेक्ट्रिक की फाउंडर और सीईओ मधुमिता अग्रवाल जी। मधुमिता, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। सबसे पहले, हाल फिलहाल फंडिंग की वजह से ओबेन इलेक्ट्रिक का काफी चर्चाओं में रही है। हमें बताइए कितनी फंडिंग मिली है आपको, इस फंडिंग का इस्तेमाल किस तरह से होने वाला है और कौन कौन से इन्वेस्टर्स ने इस फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे लाने के लिए। और हमारा अभी जो अवसर हमें मिला है, मतलब फंडिंग की जो अनाउंसमेंट हमने की है, ये एक बहुत ही अहम मोड पे हमें मिला है, जहाँ पे हम जस्ट ग्रोथ के तरफ जा रहे हैं। तो हमने एक प्री सीरीज बी राउंड किया जो 85 करोड़ का राउंड है, जो हमारे ग्रोथ, मेजरली जो एक्सपेंशन है उसके लिए मदद करेगा। तो आज ये जो फंडिंग है ज़्यादातर हमारे लार्ज जो फैमिली ऑफिसेस हैं, बिजनेस, इंडियन अमेरिकन बिजनेस ओनर्स जो यूएस में बसे हैं, वो हमें बैक कर रहे हैं। लार्ज फैमिली ऑफिसेस जिनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस, बिलियनर्स हैं जो यूएस के, तो वो हमें बैक कर रहे हैं। एंड वो हमारा जो एक ये जो फेज है अभी, हमारा जो नेक्स्ट ग्रोथ का, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाना, नया प्रोडक्ट लाना, उस लिए बहुत ही अहम है ये वाला फंडिंग राउंड। काफी बेहतर मधुमिता। और ये बड़ा अच्छा होता है कि किसी भी जो स्टार्टअप होता है वो जब एक पड़ाव पार कर लेता है तो उसके लिए इस तरह की फंडिंग जो है वो फ्यूल का काम करती है, उसके बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। चलिए अब 2025 की बात कर लेते हैं। साल 2025 ओबेन इलेक्ट्रिक के लिए कैसा रहा? पूरी यात्रा इस साल आपकी कैसे जा रही है? ये साल बहुत ही ज्यादा, जो बोलते हैं ना, फाउंडेशनल रहा हमारे लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क सेट करने में, सर्विस का नेटवर्क सेट करने में, ये पूरा साल हमारा काफी अच्छा रहा। और बहुत लर्निंग भी रही, बहुत सीखने को और प्रोसेस सेट करने को मौका मिला, क्योंकि ये हमारे लिए एक फाउंडेशन ईयर है, जहां हमने आज जब हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 85 स्टोर्स हमारे
ऑपरेशनल है, और 18 से ज़्यादा स्टेट्स में हम आज हमारे शोरूम्स प्लस सर्विस सेंटर सब हैं। तो ये एक साल जो था हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रीमलाइन करना, हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस को स्ट्रीमलाइन करना, टीम्स को ट्रेनिंग, जो सर्विस की जो टीम होती है उसको ट्रेन करके सर्विस सेंटर में हर तरीके की इक्विपमेंट से लेके सर्विस मैनुअल जो बोलते हैं वो सारा सेट करना, प्रोसेस, सेल्स का प्रोसेस। तो अभी हमारा ये जो साल है मोर एक नींव जो बोलते हैं कंपनी की, वो एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया है, और आगे चल के ये बस हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, और उम्मीद यही करते हैं कि 2026 भी आपके लिए बहुत ही कमाल का हो, बहुत ही शानदार हो, और जिस तरह का सफर आपका है वो और ज्यादा बेहतर और बेहतरीन बने। हमें जरा, अब चूंकि बहुत सारे दर्शक आपसे पहली बार मुखातिब होंगे, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर आपको सुन रहे होंगे, ओबेन इलेक्ट्रिक की शुरुआत कैसे हुई, उद्देश्य क्या था, और किस तरह से आप इस बिजनेस में आगे बढ़े? ओबेन इलेक्ट्रिक स्टार्ट 2020 में हुआ। इसका एक जो शुरुआत मैं और दिनकर हम लोग दोनों ने स्टार्ट किया, दो फाउंडर्स। हमारा जो बैकग्राउंड था R&D में था, और ईवी में भी हमने इससे पहले काम किया था, एक कंपनी भी खुद की R&D सर्विस की बनाई हुई थी। तो वो एक R&D का जो अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग हमारा बैकग्राउंड था, और ईवी में काम करके आए थे। तो हमने एक 2020 में जब मार्केट में देखा कि एक बहुत बड़ा गैप वहां दिख रहा था मोटरसाइकिल का, क्योंकि भारत एक विश्व भर में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल का मार्केट है और एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। ये कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, सभी बोलते हैं। मैं ये मंच को यूज करना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी कि सभी बोलते हैं कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, बट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में भारत बहुत ही आगे है चाइना से। तो हम भारत एक्सपोर्ट भी करता है ऑलमोस्ट 72 कंट्रीज में। तो वहाँ एक हमें गैप दिखा कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल करके प्रोडक्ट कोई नहीं है मार्केट में, और बहुत बड़ा मार्केट है और ग्लोबल प्लेयर भी बन सकते हैं। उसके साथ हमारे R&D का बैकग्राउंड लेके, ईवी का एक्सपीरियंस लेके हमने पूरा टेक्नोलॉजी अपना खुद बनाया, डिजाइन डेवलप और खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं। बैटरी, मोटर, आपका जो व्हीकल कंट्रोल यूनिट, डिस्प्ले होता है, जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट है ईवी के, वो सारे हम खुद बनाते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो एक उद्देश्य से कि अगर टेक्नोलॉजी हम खुद बनाएंगे तो सर्विस भी अच्छा दे सकते हैं और क्वालिटी भी बेटर कर सकते हैं, और डेफिनेटली मार्जिन्स बेटर ही होगा क्योंकि सारा मार्जिन हमारे को मिलता है रादर देन वेंडर। तो ये एक मोटिव से कि एक ढंग का प्रोडक्ट, रिलायबल प्रोडक्ट, जो खास उद्देश्य ये पूरी R&D के पीछे था कि हमें एक रिलायबल प्रोडक्ट देना है, क्योंकि टू व्हीलर या मोटरसाइकिल खासकर एक प्राइमरी मोड जो बोलते हैं कि एक कस्टमर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कमोडिटी होता है, कि उनका पूरा घर चलता है उस पे। तो उस उद्देश्य से हमने शुरू किया। डेफिनेटली ईवी के कारण इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट है वो हम कंट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ईवी लाके, क्योंकि अभी पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सारे शहर जो मेट्रोज एटलीस्ट सब इफेक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ एक हमारा कंट्रीब्यूशन एज ओबेन इलेक्ट्रिक रहेगा, और ईवी गाड़ियां लाके। फिर हमारी एक बैटरी टेक्नोलॉजी है जो ऑल्सो कंट्रीब्यूट करती है लेस हजार्डस, जैसे लिथियम। हम लोग लिथियम फेरस फॉस्फेट पे हैं। फेरस और फॉस्फेट तो अवेलेबल भी है, और वो लिथियम जैसे आप देखते हैं लिथियम रिसाइकलिंग वगैरह उस पे भी काम चल रहा है काफी, कैसे कर सकते हैं। बट ड्यू टू फॉर मतलब आयरन और फॉस्फोरस के कारण हम लेस हजार्डस है कंपेयर टू जो बाकी बैटरी टेक्नोलॉजी है। सो एक ओवरऑल हमारा लक्ष्य है कि अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे, और एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट कम रहे और पॉजिटिव रहे हमारा ईवी का ये सफर।
बिल्कुल। और ये जो आपने बात कही मोटरसाइकिल सेगमेंट के बारे में, और मुझे भी लगता है कि हमेशा से ये सेगमेंट जो है वो एक अलग तरह का थ्रिल पैदा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और बिना चुनौतियों की बात नहीं होगी। अगर मैं केवल ईवी सेक्टर की बात कर लूं तो दिग्गज प्लेयर्स भी अपनी सर्विस और बाकी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करते नजर आए। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानती हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। इसके अलावा भी कई सारी चुनौतियां हैं। आप इस कोर बिजनेस में हमें बताइए, आपके हिसाब से किन किन जगहों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? अ, अगर अभी आप देखेंगे कि मार्केट में ना एक कंसोलिडेशन हो गया है स्कूटर को लेके। वो मोटरसाइकिल तो अभी स्टार्ट हो रहा है। जो नया दौर ईवी का आएगा वो मोटरसाइकिल का होगा। पर स्कूटर को लेके कंसोलिडेशन हुआ है, और जो दो तीन ट्रेंड निकल के उभर के आई हैं। पहला ट्रेंड है कि कोई भी कंपनी जो अपनी टेक्नोलॉजी बना रही है खुद से, वो कंपनी अच्छा प्रोडक्ट दे पा रही है। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर टॉप 10 प्लेयर्स भी लेते, सभी अपना खुद का टेक्नोलॉजी बना रहे, खुद की गाड़ी बना रहे हैं। और ये नहीं कि बाहर से किसी और कंट्री से ला रहे हैं। तो पहला ट्रेंड तो वो है। दूसरा ट्रेंड जो निकल के आया है कि खाली प्रोडक्ट अच्छा बनाने से नहीं होगा, सर्विस भी आपको बेहतरीन करना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब आपने खुद प्रोडक्ट बनाया होगा। तो सर्विस का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना आपका एक अच्छे प्रोडक्ट का है। और तीसरा ट्रेंड हम जो देख रहे हैं, फिनेंसिंग। एक फंडिंग, एक तो दो तरीके की फिनेंसिंग। एक आपकी हो गई ओईएम्स को फंडिंग, जो एक हमने देखा है वो ग्रो हुआ है। बीच में थोड़ा स्लो दौर आया था, बट अभी फिर से फंडिंग वापस से इस सेक्टर पे हो रहा है। एक है कि वो फंडिंग का नॉट जस्ट फॉर मतलब कंपनी बढ़ाने में, पर ऑल्सो कस्टमर फिनेंसिंग। वो बैंक्स अभी काफी ज्यादा आगे बढ़ के, काफी बैंक्स अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट इज कि अभी गवर्नमेंट के सारे जो नए रेगुलेशन आए सेफ्टी को लेके, वो मार्केट और कस्टमर के लिए बहुत बेहतरीन हो गया है। कि सारे सेफ्टी, बैटरी को लेके सेफ्टी फीचर्स, और गवर्नमेंट डे टू डे ऐड कर रहे हैं नई पॉलिसीज जो ज्यादा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को लाने में सारे ओईएम्स को फोर्स करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा, आप बोल सकते हैं कि हम ईवी को सही तरीके से भारत में लाने के लिए काम हो रहा है। अगर चैलेंजेस देखेंगे, कि अभी चैलेंजेस अगर हम बोले कि अभी भी बहुत प्रोडक्ट गैप है। क्योंकि हम एक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, मतलब मार्केट है। तो अभी भी काफी गैप है। तो जैसे अभी लेटेस्ट हमारा एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। सारे ओईएम्स को नीति आयोग ने इनवाइट किए थे, एंड खासकर उन्होंने रिक्वेस्ट की, ये आर्टिकल भी जरूर है, जरूर से आपने पढ़ा होगा, कि मोटरसाइकिल बनाने के लिए ये एक नीति आयोग का मतलब बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उन्होंने उठाया था कि भाई आप लोगों को मोटरसाइकिल भी बनाना चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। सो अभी हमारा जो एक हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में ओवरऑल सारे स्टेक होल्डर्स, ना कि ओईएम, गवर्नमेंट, फिनेंस, ये सारे साथ में चलना बहुत जरूरी है। और वो अब हो रहा है, और बेहतर होना चाहिए। शुक्रिया करेंगे मधुमिता, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और आपने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हर बात को रखा कि आखिर इस पूरे सेक्टर में बेहतरी कहाँ है और इस सेक्टर की अपने जो चैलेंजेस हैं वो किस कदर हैं। चलिए आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर हमें स्टार्टअप मंत्र में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब एक और स्टार्टअप के दिग्गज को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।